प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको प्रणाम कहते हैं। अभी आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी, उसी वहाँ कलवरी क्रूस से उन्होंने जो 7 वचन बोले थे, उसी वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, जो आपने कलवरी क्रूस पर दिया प्रभु जी, वहाँ से जो लहू बहाया प्रभु जी, जिससे हमारे पाप धुल सके, हम शुद्ध हो सके, हमारा उद्धार हो सके। प्रभु जी, हम आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु जी आपके इस तीसरे वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी मनन करने, आप हम सबके साथ हों प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए और भाई अनुपम डेविड, सब बहन सबनम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए। आप उन सबको आशीष दें। हमारा गीतों का गाया जाना प्रभु जी और वचन का पढ़ा जाना, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हो प्रभु जी। हमारी विनती को सुने पिता, अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का दिन प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी दे रहे हैं, जिसको हम गुड फ्राइडे कह के बोलते हैं। तो ये गुड हम लोगों के लिए है कि उनकी कुर्बानी से, परमेश्वर की कुर्बानी से हम सब का उद्धार हुआ। जो सज़ा हमको मिलनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिली, बल्कि स्वयं परमेश्वर, जो न्यायी परमेश्वर है, उसने अपने ऊपर ले लिया और इस तरह से हम सबको पाप के बंधन से आज़ाद किया। एक गीत गा लेते हैं। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का साफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास,
लहू जो की क्रूस से जारी, रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून, लहू जो की क्रूस से जारी। मुझको करता है ममनून, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं परमेश्वर के इस प्रेम के लिए, महान प्रेम के लिए मैं एक गीत को गा पाया, जो लहू जो कलवरी क्रूस से जारी हुआ। और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, हालेलुया। तो आज का जो तीसरा वचन है, तीसरे कलमा है, उस पर जाने से पहले एक दुआ कर लेते हैं छोटी सी। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने हमको सामर्थ्य दी कि हम एक गीत को गा पाए। प्रभु जी अब प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन पे जा रहे हैं प्रभु जी, जो आपने कलवरी क्रूस पर आपने जो तीसरा कलमा बोला प्रभु जी, जो तीसरा वाक्य बोला, हम उस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, उस पर मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी, और सीखने जा रहे हैं कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमें क्या बताना चाहते हैं, आप हमें क्या बनाना चाहते हैं प्रभु जी। इन सब बातों को हम जान सकें प्रभु जी, और उस पर हम चलने वाले हो सकें प्रभु जी। आप मेरे होठों को छुएं प्रभु जी, उसे शुद्ध करें, और मुझको और सुनने वालों को प्रभु जी, जो अभी सुनेंगे बाद में सुनेंगे, उन सबको आप आशीष दें। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तीसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दी थी, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, उसका 26वां और 27वां पद। 26, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। 27, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो ये जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा। कहाँ पर पास खड़े देखा? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर
उनको लटका दिया गया है, हाथों में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई हैं, सब तरफ से लहू बह रहा है। रात भर उनका ट्रायल हुआ है और दोपहर में उनको कलवरी क्रूस पर लटका दिया गया। कांटों का ताज, कांटों का एक ताज बना करके उनके सर पर प्रेशर से दबा करके, जिससे कि उनके सर के चारों तरफ से खून बह रहा था, और पीठ पर जो कोड़े लगे थे उसमें हुक्स होते थे कीलों के, जो पड़ता था तो वो उनके पीठ से उनकी मांस को भी नोच के ले जाता था। हाथों में कीले हैं, पैरों में कीलें लगी हुई हैं, और तो इस तरह से सभी जगह से प्रभु यीशु मसीह के लहू बह रहा है। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को और अपने एक चेले को पास खड़े हुए देखते हैं। 25वें पद में हम देखते हैं, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। 25वें पद में, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन और क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तो यहाँ 25 पद में हम यहाँ पर 4 महिलाओं को देख रहे हैं, और सैनिक लोग तो है ही हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सैनिक लोग। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पास, क्रूस के पास 4 महिलाओं को देख रहे हैं। एक उसकी माँ है, दूसरा उसकी माँ की बहन है, और तीसरा क्लोपास की पत्नी मरियम है, और जो चौथी है महिला वो मरियम मगदलीनी खड़ी है। और चेला केवल एक चेला है बस। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी लेंट सीजन में भी हमने ये देखा था, महसूस किया था। इन 40 दिनों में मैं सभी घरों में गया था, कहीं वचन सुनने के लिए, कहीं वचन सुनाने के लिए। वहाँ मैंने एक बात नोट की कि चर्च में भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो हम कह सकते हैं महिलाएं ज़्यादा आत्मिक होती हैं, महिलाएं स्वभाव से ही ज़्यादा आत्मिक होती हैं, पुरुष नहीं दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर हमको। और चेलों की बात करें तो चेले, सभी चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके भाग गए थे। वो चेले हैं जो देखे थे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखे थे। ये वो चेले थे जो देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाता है, 5 रोटी 2 मछली से। वो फिर देखते हैं कि वो सबसे पहला आश्चर्य कर्म उन्होंने काना के विवाह में किया था कि पानी को दाखरस बना दिया था। और हम देखते हैं वो आंधी को डांट देता है, वो शांत हो जाती हैं। और कोढ़ियों को चंगा किया था प्रभु ने। और हमने देखा कि लाजर को जो मर गया था उसको प्रभु ने जिंदा किया। ये सब आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद, प्रभु की ताकत को देखने के बावजूद, ये सब चेले डर के मारे भाग गए। केवल एक चेला वहाँ पर खड़ा था, केवल एक चेला था, वो था यूहन्ना। ऐसा कहा जाता है कि यूहन्ना ही वहाँ पर मौजूद था, बाकी कोई वहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर हम ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी बता रहे हैं कि हमको अपने फैमिली के बारे में भी देखना है, माँ और बेटे का। यहाँ पर हम यीशु मसीह के पापा के बारे में नहीं देख रहे हैं, पता शायद पापा नहीं है यहाँ पर, यीशु मसीह के पिताजी यहाँ पर नहीं है, दिखाई पड़ते हैं। केवल यीशु मसीह की माता हैं, उनकी मौसी हो गई, माता की बहन, और एक और पत्नी क्लोपास की पत्नी मरियम है, और मरियम मगदलीनी है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ये देख रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं, तो वो अपनी माँ के लिए एक इंतज़ाम करते हैं बेटे का, कि कहते हैं देख यह तेरा पुत्र है। लेकिन उससे पहले इन्होंने मान शब्द इस्तेमाल नहीं किया,
बल्कि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि हे नारी शब्द लगा रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है। हे नारी, अपनी माँ को माँ न कह करके नारी कह रहे हैं। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तो ऐसा इसलिए है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने जा रहे हैं जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इस समय एक उद्धारकर्ता के रूप में है और मरियम को भी उद्धार की अभी आवश्यकता है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह मरियम अपनी माँ को माँ न कह के एक नारी कह रहे हैं, एक नारी शब्द का इस्तेमाल किया है और वो बता रहे हैं कि देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है। तो जो भी हमारे चेले हैं आज, जो यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, जो चेले हैं, भक्त लोग हैं, उनके लिए ये खास बात है कि वो अपनी माँ को इज्जत दें, अपनी माँ का ध्यान रखें। मैं अपने मसीही समाज में देखता हूँ कि बहुत से मतलब एक ही शहर में रह रहे हैं, इटावा में ही, जैसे इटावा में ही हैं, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और माँ ने कैसे 9 महीना उसको पेट में रख करके उसको पालन पोषण किया, पैदा हुआ, फिर पालन पोषण किया, अपना लहू, अपना खून, अपना दूध पिला करके। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो फेसबुक पे डालता है माई लाइफ माई वाइफ। अब माँ उसकी लाइफ नहीं रहती है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो चाहे जितना ही बुजुर्ग हो जाए, चाहे जितना बुढ़ा हो जाए, जब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरी माँ नहीं है इस समय, लेकिन जब मैं किसी कारण से मैं बहुत थका हुआ रहता हूँ या मेरे कहीं दर्द होता है, कोई भी हो, वो अपनी माँ को ही याद करता है। और मैं ये कह रहा था कि जैसे इटावा शहर में ही है, मैं देखता हूँ हमारे मसीही समाज में, उनके बच्चा था, लड़का है, बेटा है, बड़ा हो गया, माँ बाप ने बड़े अरमानों से उसकी शादी कर दी, शादी हो करके आ गई। अब वो लड़का कहने लगा, अब माँ को माँ नहीं कह रहा है, अब वो अपनी पत्नी को कह रहा है माई लाइफ माई वाइफ। नहीं, अच्छी बात है, बाइबल में भी लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को ही याद न करें, माँ को ही भूल जाएं हम। और माँ से मतलब बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह रहे हैं और वो पति पत्नी, बेटा बहू, उनके बच्चे, वो सब अलग रह रहे हैं। बुजुर्गियत में उनका कोई ख्याल करने वाला, ये मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, गैर मसीही लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। और मैंने ये देखा कि बहुत से तो मसीही जवान नशे के शिकार हो गए और अपनी माँ को मारते पीटते हैं जिससे उनको पैसा मिले और वो अपना नशा पूरा कर सकें। बहुत से ऐसे मसीही माँ बाप हैं जो अपने बेटे के, बच्चे के रहने के बावजूद आज वृद्धाश्रम में रहते हैं। जी हाँ, आज वो वृद्धाश्रम में रहते हैं वो, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ मारपीट करता है। बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन वो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। शबनम भैया ने लिखा है, शबनम दीदी ने लिखा है बिटर ट्रुथ। हाँ, सत्य कड़वा होता है और कहते हैं कि कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, अब सत्य तो कड़वा होता ही है और कड़वा सत्य बोल रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वही माँ है जिसको कि लूका 2:35 में समौन कहता है कि
तेरा प्राण भी तलवार से वार पार हो जाएगा। इस माँ के दुख और दर्द को समझिए। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं होता है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कष्ट दुनिया में और कोई नहीं होता है कि उसका जवान लड़का 33 साल का जवान लड़का उसके सामने क्रूस जैसी मृत्यु को सहे, या किसी भी प्रकार की अगर जवान लड़का मर गया तो ये माँ बाप के लिए बड़ी ही दुख की बात होती है। और इस मरियम का हाल देखिए, इस माँ का हाल देखिए, क्या इसके दिल पर बीत रही होगी जब इसने देखा कि हमारे बेटे को लोग कैसे अरे आगे चले गए। सबनम, आप आगे निकल गए, पढ़ ही नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं अपने चेले से, यह तेरी माता है। यूहन्ना फिर अपने घर उसको लेकर के गया, अपने घर ले गया। आज हम कितने लोगों को, कितनी ऐसी महिलाओं को अपनी माँ समझ करके अपने घर ला पाते हैं। अपने घर न ला पाए, लेकिन उनकी, आप निकल के बाहर बाजार में देखिए, बाहर बहुत से आपको बुजुर्ग महिलाएं दिखेंगी जो बड़ी दयनीय स्थिति में है, बड़ी दयनीय स्थिति में है। परमेश्वर के नाम पे आपसे विनती है कि आप उनकी तरफ भी जरा ध्यान दें। कुछ नहीं, अगर कोई बीमार है तो उनको दवा वगैरह करा दें, कभी कुछ कपड़े दे दें, विशेष तौर पे जाड़ों के दिन में ऐसी बुजुर्ग महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ ये प्रभु यीशु मसीह की चेलों के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि यह तेरी माता है। जो मेरी माता है तो वो मेरी माता है, दूसरे की माता मेरी माता नहीं है क्या? जब हम दूसरे की, बहुत से मसीही लोगों के लिए कह रहा हूं कि जब दूसरों की माँ के लिए माँ की गाली देने शुरू कर देते हैं, तब उनको समझ में नहीं आता क्या कि वो दूसरों की माता भी तो हमारी माता है। यहाँ साफ परमेश्वर कह रहे हैं यह तेरी माता है। तो हमें भी ऐसा ही ध्यान रखना है कि हम भी देखें, हम भी अपनी माँ को ही केवल अपनी माँ ना समझें, बल्कि दूसरों की माँ को भी अपनी माँ समझें, और अपनी माँ ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की माँ समझें, और उस तरह से उसकी देखभाल करें, उनकी केयर करें। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सी बुजुर्ग माताएं हैं जो आज हमारे ध्यान के लिए, हमारी हेल्प के लिए वो आशा उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्रूस के नज़दीक आने पर हमको ये जिम्मेदारी मिल जाती है कि हम अपनी माँ का ही नहीं बल्कि दूसरों की माँ का भी ध्यान रखें। क्रूस के नज़दीक आने पर उस माँ को भी एक बेटा मिल जाता है, एक बेटा मिल जाता है, प्रभु यीशु मसीह जैसा एक बेटा मिल जाता है जो उसके लिए एक पुत्र का इंतजाम कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 20:21, यूहन्ना 20:21 में, यूहन्ना 20:21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। प्रेज द लॉर्ड। एक और पद देखते हैं यूहन्ना 15:13 में, यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर का इस प्रेम से बड़ा प्रेम और किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
अब प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी दूसरों से प्रेम करो। पहला यूहन्ना 3:16 में प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया वैसे तुम भी दूसरों के लिए अपना प्राण दो। एक अंतिम पद और पढ़ लेते हैं, रोमियो 5:8। रोमियो 5:8। हालेलुया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के इस प्रेम के लिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा समय पूरा हो गया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता आपके इस महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि आपके इस तीसरे वाणी के अनुसार प्रभु जी आज से मैं ये करूं प्रभु जी कि मैं दूसरों की माँ के लिए भी वही भाव रख पाऊँ, वही सेवा कर पाऊँ जो मैं अपनी माँ के लिए करता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि आज से वो अपनी माँ का ध्यान रखें, पूरी तरह से अपनी माँ का ध्यान रखें। केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर ही दुनिया सीमित न कर दें, बल्कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी न भूलें। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।